उसके बाद सफ़र वग़ैरह बहुत कम हो गए। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि आपके यहाँ से दावत मिली लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन आज अल्लाह ताला की तौफीक से मैं आपके इस प्रोग्राम में पहुँचा और बड़ी अच्छी मजलिस मेरे सामने मौजूद है। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, उसके बावजूद अवामुन्नास का एक अच्छा मजमा मेरे सामने मौजूद है। ये नेचुरल बात है, सामने सुनने वाले अगर अच्छी तादाद में हों तो बोलने वाले का भी मन लगता है और वो दिल से बोलता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट मेरे साथ ये है कि मैं 2 रोज़ से सर्दी और ज़ुकाम में मुब्तला हूँ। आज यहाँ नीमा में पहुँचा, दवा वगैरह खाया है, जो शानदा भी पिया है, फिर भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। और उस पर से एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी आ गई कि एक और अहम मुकर्रिर जिनका नाम आज इस प्रोग्राम में था वो किसी वजह से नहीं आ पाए। जलसे वालों ने कहा कि अब आप ही मेन मुकर्रिर हैं। बहरहाल अल्लाह ने अगर आपके बीच में बुलाया है और मैं आपके सामने बैठा हूँ तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हक बात, सही बात, कुरान और सुन्नत की बात मुझे कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत पढ़ी। इस आयत से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मेरी तकरीर का टॉपिक क्या है, मेरी तकरीर का उन्वान क्या है, मैं किस मौजू पर बोलने वाला हूं। बहुत मशहूर है ये आयत, बहुत सुनी होगी आपने जुमा के खुतबे में, तकरीरों में। इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बहुत अजीम मोजज़े का, जिसको हम मेराज कहते हैं, उसका जिक्र किया गया है। आज की तकरीर में मेराज के ताल्लुक से हम 4 बातें सीखेंगे, 4 बातें जानेंगे, 4 बातें समझेंगे। पहली बात, मेराज का वाकया कब पेश आया, कब हुआ। दूसरी बात, मेराज का वाकया क्यों हुआ। तीसरी बात, मेराज का वाकया कैसे हुआ। और चौथी बात, मेराज के वाकये से हमने क्या सीखा और क्या हासिल किया। इंशाअल्लाह इन 4 पॉइंट्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आइए पहले इस आयत करीमा को समझ लेते हैं। कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी पाक है वो जात, बड़ी अजमत वाली है वो जात, बड़ी बुलंदी वाली है वो जात जो अपने बंदे को ले गई, रातों रात ले गई। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से, खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से, इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक, बैतुल मुक़द्दस तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा, वो बैतुल मुक़द्दस की जिसके आस पास हमने बरकतें नाजिल फरमाई हैं। हमने अपने नबी को ये सफर क्यों कराया, हमने मेराज का ये सफर अपने नबी को क्यों कराया। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियां दिखा दें। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। इस आयत पर गौर कीजिए।
आयत करीमा की स्टार्टिंग हो रही है सुबहाना से। सुबहाना कब बोला जाता है? कोई ताज्जुब की बात हो, कोई आश्चर्य की बात हो, कोई अजीब बात हो, ऐसे मौके पर अरबी में सुबहाना बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेराज का वाकया बयान करने के पहले सुबहाना का लफ्ज ला रहा है। गोया अपने बंदों को ये पैगाम दे रहा है, जब तुम मेराज का वाकया पढ़ोगे, जब तुम मेराज का वाकया सुनोगे, कदम कदम पर अजीब चीजें तुम्हारे सामने आएगी। हो सकता है कि तुम्हारी अक्ल उनको कबूल न करे, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में वो चीजें ना आए, मगर शरीयत अक्ल से नहीं चलती, शरीयत लॉजिक से नहीं चलती, शरीयत दिमाग से नहीं चलती। जो अल्लाह ने बताया, जो रसूल ने बताया, उसके ऊपर तुम्हें ईमान रखना है। भाई इस्लाम अक्ल के खिलाफ नहीं है, मगर आप हर चीज में अक्ल लगाएंगे तो शरीयत पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। जाड़े का मौसम आता है, हम और आप मोजा पहनते हैं। शरीयत ने इजाजत दी, अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो मोजे पर मसा कर लीजिए। आपको पैर से मोजा उतारने की, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुकीम हैं, अगर आप अपने घर पे हैं, अपने गांव में हैं, तो एक दिन और एक रात आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। आप सफर में हैं तो 3 दिन और 3 रात तक आप मोजा मत उतारिए और मसा करते रहिए और नमाज पढ़ते रहिए। वजू के दौरान आपको पैर धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आपने गौर किया, जब हम मोजा पहन करके चलते हैं तो मोजे के निचले हिस्से पर गर्दो गुबार लगता है, मोजे के निचले हिस्से पर डस्ट लगता है, धूल लगती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपरी हिस्से पर मसा करते हैं। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को बुनियाद बना करके कहा था, लौ कानत दीनु बिर्राई, अगर दीन की बुनियाद अक्ल के ऊपर होती, अगर दीन की बुनियाद लॉजिक के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा तो नीचे होना चाहिए था, क्योंकि गंदगी तो नीचे लगती है, गर्द गुबार तो नीचे लगता है। तो मेराज के वाक़े में पहला सबक यही मिला, अक्ल को किनारे कर दो। जन्नत की बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, जहन्नम की बहुत सारी बातें आपकी लॉजिक में नहीं आएंगी, अज़ाब कब्र के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईमान का ताल्लुक दिमाग से नहीं है, ईमान का ताल्लुक दिल से है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। और यहां अल्लाह ने अपने बंदे कहा, रसूल नहीं कहा, हबीब नहीं कहा, खलील नहीं कहा, नबी नहीं कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कहा, बंदा कहा। जानते कल मेरा प्रोग्राम कहां था? बनारस से 80 किलोमीटर एक जगह है, मछली शहर। ये बनारस के करीब में एक जिला होता है जौनपुर। जौनपुर जिले में वो एक कस्बा है, एक टाउन है, मछली शहर। कल वहां मेरा प्रोग्राम था, गुज़श्ता रात में। वहां प्रोग्राम करने के बाद सुबह 5 बजे मैंने बनारस से ट्रेन पकड़ी और आपके यहाँ दोपहर में 2 बजे कटिहार आया। तो वो जो प्रोग्राम था मछली शहर का, वो अहले हदीसों का प्रोग्राम नहीं था, वो बरेलवियों का प्रोग्राम था। मेरी जब तकरीर का नंबर आया, जो साहब निजामत कर रहे थे, उन्होंने मेरा नाम पुकारा और उसके बाद नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे लगने लगे। मैं तो कहा मैं कहाँ आके फंस गया। अब उसके बाद मैं ये भी डर रहा हूँ कि यार बरेलवियों का मजमा है, बरेलवी जो है बड़े जज्बाती होते हैं, कोई बात इनके खिलाफ हो गई तो जैसे बुलाया वैसे पीटेंगे भी ये सब। तो वहां मैंने इसी मेराज के मौजू पर तकरीर की। अच्छा, उनके जलसे का टॉपिक था मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी। तो वहां मैंने एक बात कही थी, वो बात आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूं कि अल्लाह ने यहां बंदे कहा। क्यों कहा बंदे अल्लाह ने? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही,
बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर के गई। यहाँ अल्लाह ने बंदा कह करके ये मैसेज दे दिया, ये संदेश दे दिया, ओ लोगों, मेरा नबी मेराज के इस अजीम वाक़े पर, मेराज के इस सफर में जाने के बावजूद और अल्लाह ताला के यहाँ सातों आसमानों की सैर करने के बावजूद और नबियों की इमामत करने के बावजूद और सिदरतुल मुंतहा तक जाने के बावजूद और जन्नत और जहन्नम की सैर करने और देखने के बावजूद और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के बावजूद मेरा नबी मेरा बंदा है, मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश न करना, मेरे नबी को मेरे मकाम तक, अल्लाह के मकाम तक जाने की कोशिश न करना। जब मैंने ये जुमला कहा ना, हर बात में तो सुभान अल्लाह नारा लग रहा था, जब मैंने ये कहा पूरा मजमा एकदम खामोश, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं। ये बात बड़ी भारी गुजरती है, लेकिन अल्लाह ने इसीलिए अब्दही कहा, मैं अपने बंदे को लेकर के गया। भाई नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, मगर नबी अल्लाह के बंदे हैं। बंदा नहीं मानते तो रसूल नहीं मानते। हम नमाज पढ़ते हैं तो तैयार में भी हम यही कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहां पर भी हम अल्लाह का बंदा कहते हैं। और अल्लाह ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कह करके एक और मसला हल कर दिया। कोई अगर ये समझता है कि मेराज के सफर में अल्लाह के रसूल की रूह तो गई थी, लेकिन आपका शरीर नहीं गया था, आपकी बॉडी नहीं गई थी, आपका जिस्म नहीं गया था, तो कुरान का ये जुमला, कुरान का ये लफ्ज उनकी तरदीद कर रहा है कि नहीं, अल्लाह कह रहा है मैं अपने बंदे को लेकर के गया। और जब बंदा कहा जाए तो बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता, बंदा रूह और जिस्म दोनों के मिक्सचर को, दोनों के मजमूए को कहा जाता है। भाई मेरे अंदर रूह है तब मैं अल्लाह का बंदा हूं, रूह निकल गई तो मैं तो लाश हो गया, मेरी रूह को बंदा नहीं कहा जाएगा और मेरे जिस्म को अलग से बंदा नहीं कहा जाएगा। जिस्म और रूह दोनों के मजमूए का नाम बंदा है। अल्लाह ने यह मसला भी हल कर दिया। मेराज ख्वाब में नहीं हुई थी, मेराज हकीकत में हुई थी और नबी का जिस्म भी गया था और नबी की रूह भी गई थी। अच्छा, बड़ी बात है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। कब ले गई? लैलन, मेराज का ये वाकया रात में हुआ, क्योंकि रात का वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने उरूज पर होती हैं और अल्लाह के नेक बंदे रात ही में अपने रब को पुकारा करते हैं। ये अलग बात है कि रात ही में बहुत सारे गुनाह भी हुआ करते हैं, बहुत सारे काले कारनामे भी रात ही में किए जाते हैं, बदकारी और ज़िनाकारी के काम भी रात ही में होते हैं, चोरी और डाके के काम भी आमतौर से रात ही में होते हैं। मगर अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हुआ करते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जब दुनिया वाले रात में अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग करते रहते हैं, हमारा नौजवान गलत कामों में लगा रहता है। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि, वो अपने बिस्तरों से उठ करके अल्लाह को याद करते रहते हैं, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं, वो क़ियामुल लैल करते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते रहते हैं। अल्लाह ने रात में मेराज करा, सुकून का वक्त होता है, रात सन्नाटे का वक्त होता है, और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया। रात के थोड़े हिस्से में, यानी अल्लाह के नबी गए भी और मेराज के सफर से वापस भी आ गए, रात खत्म नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, अभी रात चल ही रही है। रात के छोटे से हिस्से में मेराज का सफर। भाई आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे मुमकिन है? मान लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज पढ़ के सोए। आमतौर से इशा की नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ के टाइम के मुताबिक 9 बज गया और सुबह फजर की अजान हो रही है 5 बजे, तो 3 घंटे इधर ले लो, 5 घंटे उधर, 8 घंटे की रात हो रही है फजर तक। और 8 घंटे में भी अल्लाह ये नहीं कह रहा है पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया, रात के कुछ हिस्से में।
इसका मतलब कि 8 घंटे नहीं, 4 ही घंटे लगे, 3 ही घंटे लगे, 2 ही घंटे लगे। 2 घंटे में अल्लाह के नबी ने नमाज भी पढ़ाई, बैतुल मुकद्दस भी गए, 7वां आसमान पर भी गए, नबियों से मुलाकात की, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। मौलवी साहब बात समझ में नहीं आई? ये टाइम अल्लाह ने बनाया है भाई, ये घड़ी की सुई हमारे लिए चलती है। अल्लाह तबारक व तआला टाइम का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसके लिए चाहे टाइम को रोक ले, समय को रोक ले। अल्लाह ने वक्त की रफ्तार को थाम दिया और मेराज का ये पूरा सफर नबी अकरम करके आए और अभी रात खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला के किसी काम पर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे ऐसा हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का ये सफर रात में कराया। अब यहां एक बात और समझ लो मेरे भाई, ये सफर 2 पार्ट में हुआ। पार्ट नंबर 1, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर, इसको इसरा कहा जाता है। और मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफर, इसको मेराज कहा जाता है। और दोनों को मिला करके भी इकट्ठे मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब, मेराज बना है उरूज से, उरूज के माने चढ़ना। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर, जिसका नाम बुराक था, सवार होकर के आपको चढ़ाया गया, आपको ऊंचाई पे लेके जाया गया, इसलिए इसको मेराज कहा जाता है। और इसरा का मतलब रात में चलना। चूंकि अल्लाह के नबी को रात में लेके जाया गया था, इसलिए इसको इसरा भी कहा जाता है। मेराज का वाकया कब हुआ, कोई डेट फिक्स नहीं है। अवाम में मशहूर है 27 रजब को मेराज हुई, मगर इसकी कोई दलील नहीं है। अभी आज एक साहब का फोन आया मेरे पास, मौलवी साहब मेरी बीवी 1000 रोजा रखे हुए है, वो कह रही है आज का रोजा रखने से 1000 रोजे का सवाब मिलता है। मैंने कहा कि अपनी बीवी से कहिए कि 1000 रोजे की दलील क्या है, उसके पास सबूत क्या है। भाई रोजा रखना बहुत अच्छी बात है, मगर आपने 27 रजब को रोजा रखा ये सोच करके कि आज के दिन रोजा रखने का सवाब है, इसकी दलील चाहिए। दलील नहीं है। और ये मसला याद रखिए कि ना तो 27 रजब को रोजा रखने का सबूत है, ना 27 रजब की रात में इबादत करने का और नमाज पढ़ने का कोई सबूत है। ये दिन आम दिनों की तरह गुजारा जाए, ये रात आम रातों की तरह गुजारा जाए। इस रात में कोई खास इबादत साबित नहीं और इस दिन में रोजा साबित नहीं। क्यों? क्योंकि मेराज का वाकया किस रात में हुआ छोड़ो, किस साल हुआ, किस सन में हुआ, यह भी तय नहीं है। बहुत इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 10 से ज्यादा अक़वाल लिखे हैं, 10 से ज्यादा बातें लिखी हैं मेराज का वाकया कब हुआ। उलमा के अपने अपने ओपिनियन से ज्यादा बेहतर और सही बात यह मालूम होती है कि मेराज का वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1 साल के पहले, तकरीबन 1 साल के पहले। और जानते हो किन हालात में मेराज का वाकया हुआ? अल्लाह के प्यारे नबी मक्का वालों को तबलीग करते करते और उनका जुल्म सितम सहते सहते, उनकी बातें सहते सहते अल्लाह के नबी मायूस हो चुके थे। आपके दिल में ये ख्याल आया मक्का वाले मेरी बात तो नहीं मानेंगे, चलो मक्का से थोड़ी दूर पर 100 किलोमीटर दूर पर एक जगह ताइफ पड़ती है, मैं ताइफ चला जाता हूं, वहां भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके सामने मैं इस्लाम की तबलीग करता हूं। अगर ताइफ के लोगों ने कलमा पढ़ लिया, अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो शायद मक्का वालों के दिल भी नर्म हो जाए और वो मेरी बात मान ले। ये सोच करके अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को अपने साथ में लिया और आप ताइफ की तरफ चल पड़े। कभी अल्लाह ताला आपको हज करने की तौफीक दे, उम्रा करने की तौफीक दे, तो ताइफ जरूर जाइए। इबादत की नीयत से नहीं, सवाब की नीयत से नहीं, सैर व तफरीह की नीयत से चले जाइए। बड़ा खूबसूरत इलाका है ताइफ का, पहाड़ी इलाका है, सऊदी अरब का कश्मीर कहते हैं उसको। 100 किलोमीटर का सफर नबी अकरम ने
उस जमाने में ऊंटों की सवारी होती थी, उस जमाने में घोड़े की सवारी होती थी। नबी अकरम ने घोड़े की सवारी नहीं की, आपने ऊंटों की सवारी नहीं की, आपने पैदल तय किया। क्यों पैदल तय किया? सवारी लेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, मक्का वालों को भी बताना नहीं है, उनसे छुपाना है। मसलहत का तकाजा यह है मक्का वालों को पता न चले। नबी अकरम ने पैदल तय किया और थोड़ा सा खाना अपने साथ में लेकर के अल्लाह के रसूल हजरत ज़ैद के साथ चल पड़े। जब अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ में पहुंचे, आपने ताइफ वालों को इस्लाम पेश किया। ताइफ में एक बहुत बड़ा कबीला रहता था, सकीफ नाम का कबीला। उस कबीले के सरदारों के पास अल्लाह के प्यारे नबी गए और उनके सामने आपने इस्लाम की तबलीग की। आपने बताया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। आपने इस्लाम के बारे में जब उनको बताया, उन ताइफ के लोगों ने कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, नबी अकरम की बात मानना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा मोहम्मद, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुमको नबी बना के भेज दिया। अरे हमको बनाता, हम तो बड़े लोग हैं, हम तो चौधरी लोग हैं, हम तो सकीफ के सरदार हैं, हम तो ताइफ जैसी खूबसूरत जगह में रहने वाले लोग हैं। अल्लाह ने हमको नबी नहीं बनाया, तुम्हारे जैसे यतीम को अल्लाह ने नबी बना दिया। अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाने लगे। नबी अकरम के दिल को ठेस पहुंची। इतनी दूर पैदल चल के आया हूं, 100 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं, ये बात मेरी मानने को तैयार नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपने रिक्वेस्ट की, आपने गुजारिश की, ऐ ताइफ के सरदारों, तुम अगर कलमा नहीं पढ़ते, तुम मेरी बात नहीं मानते, मत मानो, मगर एक एहसान मेरे ऊपर करो। मैं तुमसे मिला हूं, तुमको मैंने अपनी बात सुनाई है, लेकिन तुम ये बात किसी पर जाहिर मत करो। मैं इस्लाम की तबलीग और लोगों के सामने करूंगा, लेकिन तुम ये जाहिर मत करना कि मैं तुम्हारे पास आया था। मगर ताइफ के उन सरदारों ने अल्लाह के रसूल से ये वादा भी नहीं किया और पूरे ताइफ में ये मशहूर हो गया कि अल्लाह के रसूल ताइफ के सरदारों के पास गए और कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। एक हफ्ता गुजर गया, मेरा नबी ताइफ के गलियों में और ताइफ की सड़कों पे और ताइफ की बस्तियों में अल्लाह के नबी लोगों के घर घर जाकर के इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और एक आदमी भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार नहीं है। एक आदमी भी मेरे नबी की बात मानने को तैयार नहीं है। जब एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद से कहा, ओ ज़ैद, ये पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इनके सीने में जो दिल है वो भी पत्थर के जैसा हो चुका है। ऐ ज़ैद, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। नबी अकरम जब ताइफ से निकलने लगे, ताइफ के सरदारों को पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने मिशन में नाकाम होकर के वापस जा रहे हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के जो लुच्चे लड़के थे, जो लफंगे किस्म के लड़के थे, जो बिल्कुल आवारा किस्म के लड़के थे, उनसे कहा, जाओ मोहम्मद को पत्थरों से मार मार के उसको तकलीफ पहुंचाओ, जाओ मोहम्मद के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाओ। हाय हाय, चश्मे फलक ने ये मंजर भी देखा। रहमतुल लिल आलमीन, वो नबी जो कायनात के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं, वो नबी जो हमें और आपको जहन्नम की आग से बचाने के लिए दुनिया में आए हैं, उस नबी पर ताइफ में दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहां से बचाते, पत्थर तो चारों तरफ से बरस रहे हैं। अल्लाह के नबी लहूलुहान हो जाते हैं, आपके जिस्म से खून रिसने लगता है, आपके जूते खून से सन जाते हैं, आपके जूते खून से भर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ताइफ से 3 किलोमीटर आगे एक जगह है कर्नुस्सालिब, वहां एक बागीचे में अल्लाह के रसूल को चैन मिलता है, सुकून की सांस लेते हैं, एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते और कहते हैं, अल्लाह, ये तूने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है? आय अल्लाह,
ये वो लोग हैं जो मेरा मकाम नहीं समझते। अय अल्लाह, ये मुझे रसूल मानना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मुझे इंसान भी नहीं मानते। अल्लाह के नबी ने अपने दिल का दर्द अपने रब के सामने पेश किया। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। अय अल्लाह, मैं कमजोर हूँ। अय अल्लाह, मेरी कोई तदबीर काम नहीं कर रही है। अय अल्लाह, लोगों की नजर में मैं जलील हो गया हूँ, लेकिन अय अल्लाह, मैं शिकायत करता हूँ तो तेरी बारगाह में करता हूँ। नबी अकरम ने शिकायत भी की, अपने दिल का टुकड़ा भी पेश किया तो अल्लाह की बारगाह में पेश किया। और उसी दुआ में अल्लाह के रसूल ने एक बात यह भी कही कि अय अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, अगर तू मुझसे राजी है, सारी कायनात मुझसे नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अय अल्लाह, तू राजी हो जाए, ये मेरा मकसद है। तेरा राजी होना ये मेरे लिए अहम है। अय अल्लाह, सारी कायनात नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हजरत जिब्राइल आते हैं, अय अल्लाह के नबी, इन ताइफ के लोगों ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है, आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। ये पहाड़ों का फरिश्ता आपके पास आया है, ये आपसे इजाजत मांग रहा है, इन ताइफ के लोगों को दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, इनसे बदला ले लिया जाए। मेरा नबी बदला लेने वाला नहीं था, मेरा नबी इंतकाम लेने वाला नहीं था। मेरे नबी ने अपनी जात के लिए इंतकाम किसी से नहीं लिया। नबी अकरम ने फरमाया, नहीं नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाते, न लाए, हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है। मेरे नबी ने उन पत्थर बरसाने वालों से भी बदला नहीं लिया। मेरे भाई का ये ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी, मैं मायूस नहीं हूं। आज भारत का मुसलमान मायूस हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं इस देश में आगे हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, इस देश में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। मेरे भाइयों, हमने सरकारों पर भरोसा नहीं किया है, हमने हुकूमतों पर भरोसा नहीं किया है, हमने अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ा है, हमने अल्लाह को अपना रब माना है। हमारा रब अल्लाह है। आज अंधेरा इंशाअल्लाह कल उजाला आएगा। आज नाउम्मीदी नजर आ रही है, लेकिन कल उम्मीद की किरणें जरूर नजर आएंगी। हमें मायूस होने की, हमें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए। मायूस क्यों होते हो? मायूसी की चादर को उतारो और अल्लाह ने अपने नबी को जो तसल्ली दी है, उस तसल्ली को अपने ऊपर भी उस तसल्ली को महसूस करो। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी, अल्लाह कसम खा रहा है चाश्त के वक्त की, जब सुबह सूरज निकलता है और सूरज के बाद, जब सूरज निकलने के बाद थोड़ी सी धूप होती है, उस वक्त को चाश्त का वक्त कहा जाता है। अल्लाह ने चाश्त के वक्त की कसम खा करके ये बताया, रात जितनी भी लंबी हो जाए, रात जितनी भी अंधेरी हो जाए, सुबह को सूरज निकलेगा और चाश्त का वक्त आएगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है रात की जबकि वो छा जाए, कसम है सुहा की, कसम है चाश्त के वक्त की। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, आपका रब आपसे नाराज नहीं है। वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आने वाला वक्त बेहतर होगा पहले वाले वक्त से। हिंदुस्तान के मुसलमानों, भारत के मुसलमानों, अल्लाह ने अपने नबी को ये तसल्ली दी है, वो तसल्ली हमें अपने ऊपर भी महसूस करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर यकीन और ईमान होना चाहिए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नबी अकरम मायूस नहीं हुए मेरे भाई। गुजरात के अहमदाबाद में हमारी एक मुसलमान बहन ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वाकयात बहुत होते हैं भारत भर में, लेकिन यह खुदकुशी मीडिया में आ गई, सोशल मीडिया में आ गई। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मरने के पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो में उसने कहा अपने माँ बाप से कि मेरे शौहर से जो मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रहा है, खत्म कर दो, मैं जिंदगी से थक गई हूं, मैं मरने जा रही हूं, खुदकुशी करने जा रही हूं। आयशा बानो नाम था उस लड़की का। अहमदाबाद में साबरमती नदी में उसने कूद करके जान दे दी।
मरने के पहले अपने बाप से उसने बात की थी, माँ बाप से। उसकी फोन रिकॉर्डिंग भी आज इंटरनेट पर मौजूद है। बाप समझा रहा है बेटी घर चलिया, कहती है नहीं मेरी लाश यहां से जाएगी। भाई जिंदगी में प्रॉब्लम तो है, मसाइल है। कौन दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको कोई टेंशन ना हो, कोई दुख ना हो। टेंशन और दुख का ये मतलब नहीं है मेरे भाइयों कि हम खुदकुशी कर लें, हम आत्महत्या कर लें। ये जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, इसे खत्म करने का हमें इख्तियार नहीं है। खुदकुशी हराम है इस्लाम में। जितने बुरे हालात आ जाए खुदकुशी नहीं कर सकते, और खुदकुशी करने वाला बहुत बड़ा गुनहगार है। वो जैसे खुदकुशी करेगा जहन्नम में वही अजाब उसको दिया जाएगा। ये मायूसी है, यह नाउम्मीदी है। इस्लाम में मायूसी और नाउम्मीदी की इजाजत नहीं है। इस्लाम उम्मीद की किरण जगाता है मेरे प्यारे भाई। नबी अकरम ताइफ से वापस आए, अल्लाह की जात पर भरोसा है, मायूस नहीं हुए। पत्थर खाए हैं, एक हफ्ता ताइफ में रहे, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, मगर मेरे नबी मायूस नहीं हुए। मक्का आकर के फिर अपने मिशन में लग गए। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के नबी के साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। आपकी वफादार बीवी, आपकी जानिसार बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हर मौके पर आपका साथ दिया करती थी। जब दुनिया वाले मेरे नबी को सताया करते थे, मेरे नबी को शायर कहा करते थे, मेरे नबी को तकलीफें दिया करते थे, मेरे नबी जब नमाज पढ़ते थे आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला करके डाल दिया करते थे, मेरे नबी जब नमाज पढ़ते थे आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश किया करते थे। मेरे नबी इन हालात से मायूस होकर के जब घर में जाते थे और अपनी बीवी खदीजा को अपनी सारी दास्तान सुनाते थे, वो बीवी आपको तसल्ली दिया करती थी, वो आपको सुकून दिया करती थी, वो बीवी आपका हौसला बढ़ाया करती थी। अल्लाह के नबी को अपनी बीवी से बड़ा हौसला मिलता था। एक अच्छी बीवी मिल जाए इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाए। बीवी ऐसी भी होती है जो शौहर के दुख को हल्का कर देती है, और बीवी ऐसी भी होती है जो शौहर के दुख को बढ़ा देती है। शौहर जब बाहर की टेंशन लेके घर में आए तो बीवी का काम ये नहीं है कि वो कुछ और टेंशन उसको दे दे। सास ने ये बोला, ससुर ने ये बोला, देवर ने ये बोला, देवरानी ने ये बोला, जेठानी ने ये बोला। वो बेचारा बाहर काम से, धंधे से, नौकरी से, मार्केट से परेशान होकर के घर आया है और घर में ये अपनी राम कहानी लेके बैठ गई। शौहर बेचारा जो है और टेंशन में हो जाता है। वो कहता है कि मैंने घर में आके कौन सी गलती कर दी। मेरी प्यारी माओ बहनों, एक अच्छी बीवी अगर आपको बनना है तो हजरत खदीजा आपके लिए आइडियल और नमूना है। याद करो जब अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुई थी और अल्लाह के नबी के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई थी, अल्लाह के नबी जब अपने घर आए, गर्मी का मौसम था लेकिन अल्लाह के नबी कांप रहे थे। आपने खदीजा से कहा है खदीजा कंबल लाओ और जल्दी से मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे ठंडी लग रही है। हजरत खदीजा ने जल्दी से कंबल ला करके दिया, चादर ला करके दिया। कहा है मेरे सरताज क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? नबी अकरम ने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे अपनी जान का डर महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह ने बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊंगा, मुझे डर है मेरी जान न चली जाए। अल्लाह के नबी टेंशन में। मेरी प्यारी माओ बहनों, अब खदीजा के जो अल्फाज हैं उसको कान नहीं दिल के पर्दे, और दिल पर हाथ रख के जरा सोचो कि खदीजा ने अपने शौहर को क्या जवाब दिया। कहा है मेरे सरताज कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के सहारा हैं, आप तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा करते हैं, आप तो मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आप तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं, आप तो लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है तो अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी भी कराएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। खदीजा के ये अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलेजे पर मेरे भाइयों ठंडक
पहुंचाते हैं मेरे नबी के कलेजे को और मेरे नबी को सुकून मिल जाता है। आज खदीजा की जैसी बीवियां नहीं मिलती मेरे भाई। मियां बीवी में झगड़ा हो रहा था, बीवी ने कहा शौहर से, अरे मैं क्या क्या संभालूं, तुम्हें संभालूं, तुम्हारे बाप को संभालूं, तुम्हारी मां को संभालूं, तुम्हारे घर को संभालूं, क्या क्या संभालूं। शौहर ने कहा तू खाली जुबान संभाल, बाकी सब संभल जाएगा। जुबान पर कंट्रोल नहीं है, घरों के हालात खराब है मेरे भाई। यकीनन हर जगह औरत गलत नहीं है, सही भी है, हर जगह गलती बहू की नहीं सास की भी है।